बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ कशिफ इमरान आफ्टर टू मैनी डेज़, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, उसकी वजह से अब व्लॉग बनाने का टाइम मिला है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गाइस, मैं यही कहना चाहूँगी कि इस वक्त जो टाइम चल रहा है, ईद उल अज़हा गुजर चुकी है। इट्स टाइम कि हम लोग अपने वर्किंग लाइफ की तरफ वापस आएँ। इट्स टाइम कि हम लोग रियलाइज़ करें अपनी मिस्टेक्स को और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जो पछतावा होता है ना, मुझे लगता है एक बेवकूफ़ाना सी चीज़, ये पछतावा है। गलती जो होती है ना, वो हर इंसान से होती है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ। हर बंदे में ही मिस्टेक करना ही, यही तो हम इंसान हैं। दैट्स व्हाट हम ह्यूमंस बनाए गए, हमारे अंदर अथॉरिटी दी गई, हम ये काम करें या हम ना करें। ठीक हो गया। अब हमें खुद डिसाइड करना है कि मुझे सही रास्ते पे चलना है, मुझे गलत रास्ते पे। अगर मैंने गलती से गलत रास्ता चुन भी लिया है, मुझसे गलती हो गई है, इट्स बेटर कि अपनी मिस्टेक को आप ऑन करें, ऑन योर मिस्टेक। जब तक आप ऑन नहीं करेंगे ना अपनी गलती को, और आपको लगेगा कि ओके मैं एक्सक्यूज़ दे देता हूँ और ये गलती ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ऑन योर मिस्टेक आप नहीं करेंगे, लोग बेशक आपके मुंह पे ना बोले, मगर वो आपके पीठ पीछे इस बात को बोलेंगे भी, इस बात को रियलाइज़ भी करेंगे कि आपने गलत किया। बस ये ना कोशिश करें कि लोग आपके मुंह पे अच्छे बने वगैरह वगैरह। कोशिश करें कि लोग आपकी पीठ पीछे भी आपकी बुराइयां ना करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमने मर जाना है। हमें इस तरह के काम दुनिया में करके मरना है कि भाई जब आप जाएं तो आपके पीछे कोई सूरह फातिहा, सूरह कौसर ये पढ़ने वाला कोई हो। आपको इस तरह से मरना है। आपको ऐसे नहीं मरना है कि लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। और जनरली ऐसे लोग होते हैं। आप ये मत सोचें कि सारे गंदे, सारे वो, कि आप बुरे हो। जैसे आप बुरे नहीं हो ना, सब भी बुरे नहीं हैं। सब में अच्छाइयाँ हैं, सबके पास दिल है। बस आपको उसी दिल में जगह बनाने की ज़रूरत है। इससे आगे बात कुछ भी नहीं है। बाकी जो नेगेटिव लोग होते हैं, जिसने मेरे बारे में बुरा सोचना ही सोचना है, उसने हर हाल में सोचना है। और हमें पता होता है कि यार ये बंदा बाय नेचर बुरा है या इशू क्या है। छोटी सी तो बात है। आज मैं आपको बताऊँ, जब मसला होता है ना, वो छोटा सा मसला होता है। ये बड़ा कब होता है? जब आप उसे छोड़ देते हो और हमें लगता है हम इसे छोड़ देंगे, वक्त के साथ तो भूल जाएंगे। नो, कोई भी आप जो दुख होता है ना, दुख हम भूलते नहीं हैं। हमें हमारे दुख गम याद रहते हैं, बस हमें उनके साथ जीना आ जाता है। और वंस के अगला बंदा उस दुख के साथ जीना ही उसने सीख लिया, उसके बाद आप कोई 10 दिन बाद आके कह रहे हो कि यार आई एम सॉरी, अब तो आपको लगता है कि उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया। नहीं, अब वो चीज़ ज़हन के अंदर पक्की हो चुकी है। अब आप सॉरी कर भी रहे हो ना, तो वो बज़ाहिर आपके मुंह पे हंस रहा है, बट इनसाइड उसे पता है कि नहीं, आप झूठे हो। आप अगेन उसे चीट करोगे या आप वही गलत ही काम करोगे जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। वंस आई रिमेंबर, मेरे एक सर थे, वो हमेशा कहा करते थे इस बात को कि मिस्टेक को रेज़ करना और उसके बाद सॉरी कहना एक बेवकूफ़ी है। यानी कि आपने बस सॉरी कह दिए और उसकी कोई करेक्शन आप कह रहे हो कि हाँ मैं करूँगा, वो एक बेवकूफ़ी है। अगर आपसे गलती हुई है, पहले उसे करेक्ट करके दिखाएं, उसके बाद कहें आई एम सॉरी। और बिलीव में अगर हम इस तरह से चलेंगे ना, तभी कुछ ना कुछ हो सकता है। समटाइम हमें क्या लगता है कि यार हम क्यों सॉरी कहें, इसमें हमारा तो कसूर नहीं, फ़लाने से फ़लाँ हो गया। यार देखो, बेशक फलाने से फ़लाँ हो गया, मगर आप इस चीज़ का तो ख्याल रखो कि आपके थ्रू हुआ या आप उसके अंदर कहीं ना कहीं एक एलिमेंट रहे। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि जैसे अब हमसे अनजाने में कितनी गलतियाँ होती हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जो हम जानबूझ के गलतियाँ कर रहे हैं, सो तो हम करें, हमें अनजाने गलतियों पे भी माफ़ फरमा। क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं एक ही दिन में मैंने क्या क्या ऐसा काम किया जो कि मेरे माइंड में नहीं रहा, बट मुझसे वो हो गया कि ये भी हमारे मालिक को, अल्लाह ताला को हमसे दूर कर सकता है। वैसे तो हम ऐसे बहुत काम करते हैं, तो एटलीस्ट जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन्हीं को अगर हम बेहतर करें तो ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। इट्स वेरी लिटिल, बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करनी है। अब जैसे मैं समझती हूँ कि चुगली एक ऐसी चीज़ है कि अक्सर लोग चुगली बड़ी आसानी से कर देते हैं, और इवन कि इसको कोई बुराई और बुरा भी नहीं मानते कि भाई इसमें क्या है, जबकि ये इतनी बड़ी है कि इसका अजाब मौत के बाद की भी है, इसका अजाब कब्र में भी है। और मतलब ये तो ऐसी चीज़ है जिसका अल्लाह ताला कि दुनिया में भी आपको वो मिलता है। जैसे अगर आप बदतमीज़ी से बात करते हो कि दिल दुखाते हो, तो तब तक आपको उस चीज़ की माफ़ी नहीं मिलती है अल्लाह ताला की तरफ से। जब तक आपको वो बंदा, वो शख्स माफ़ ना कर दे, तब तक आपको खुदा से भी माफ़ी नहीं मिलती। यानी कि इतने ह्यूमन राइट्स हैं जिनके हम कोई ख्याल ही नहीं रखते। हमें लगता है नमाज ज़रूरी एलिमेंट है, डेफिनेटली है,
या फिर हज या फिर रोज़ा, ऑफ कोर्स दीज आर, मगर जो आपके ऊपर ह्यूमन राइट्स है आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। दोज आर एज इम्पॉर्टेंट एज ज़्यादा इबादत। डेफिनेटली आपको इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि भाई अगर मैं उसके लिए कर रहा हूँ ना, इट्स नॉट कि आप कर रहे हो, इट्स इज़ राइट। यू आर द मुस्लिम, ही इज़ द मुस्लिम। एक मुसलमान के ऊपर हक है बाकायदा, क्योंकि मुसलमान का भाई है। हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। डेफिनेटली आजकल तो मैं ये भी देख रही हूँ जो एब्यूसेस हैं, स्पेशली द एफ वर्ड, इट्स वेरी कॉमनली यूज्ड अमंग द यंगस्टर्स। पीपल आर यूजिंग इट एंड दे आर नॉट यूजिंग इट इन देयर फ्रस्ट्रेशन और व्हेन दे आर फ्यूरियस, दे आर यूजिंग इट just in fun and they think it's cool. No, it's not. We are Muslim. It's better to utter beautiful words because you know Muslims, मैं समझती हूँ कि मुसलमान एक ऐसी चीज़ है जो कि खूबसूरत अल्फाजों का मजमूआ है कि आप कुरान पढ़ते हो, जो अल्फाजों का चुनाव है, जो ऐसा हदीस है, जब आप हदीस को जब आप रीड आउट करते हो, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स, दैट्स एक्सलेंट। दैट्स व्हाई आई बिलीव कि इफ़ यू आर मुस्लिम यू शुड यूज़ पॉजिटिव वर्ड्स। और इनका बड़ा इम्पैक्ट है, हर लिहाज से इम्पैक्ट है, जेन्युइनली इनका इम्पैक्ट है, क्योंकि आप जो बोलते हो ना वो आपकी रियलिटी है। आज जो आप सोच रहे हो वो आप कल बोलोगे, परसों वो आपकी हकीकत बन जाएगी। अपने ख़यालात को बदलने और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फर्स्ट इरादा करना है, दैट्स इट। आप इरादा करोगे ना, आप एक दिन खुद ब खुद ही उस चीज़ को बोलने की तरफ आओगे कि हाँ यार ये सही है, खुद ब खुद या वो चीज़ करना शुरू कर दोगे। मगर उसके लिए सबसे पहले आपको अपने इरादे को, अपनी सोच को बदलना होगा। भूल जाए लोग क्या कहते हैं, लोगों को क्या सही लगता है। आपने मरना है, आपने अल्लाह ताला को हिसाब देना है, इन लोगों ने हिसाब नहीं देना है। इनफैक्ट किसी ने भी हिसाब नहीं देना है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।